हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर 7 है आपके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, मतलब देखो, जैसा डायग्राम यहाँ पर है सेम डायग्राम यहाँ पर है, बट ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिमिलर। इसको हम क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। मतलब सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसा। हिंदी में इसका नाम होता है सम रूप। सम मतलब समान रूप, मतलब दिखने में एक जैसा, बस रूप एक जैसा है। जैसा यहाँ पर दिख रहा है सेम यहाँ पर दिख रहा है, बट ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा और बड़ा होता है उसे कहते हैं सिमिलर। और सिमिलर जो है ना, ये आपके क्लास 10th में आएगा। ये जो चीज़ है ना, ये आपके क्लास 10th में आने वाली है। मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए बताया है, मतलब बेसिक के लिए, कि दोनों आकृतियाँ क्या है, सिमिलर, दिखने में बिल्कुल एक जैसी, बट एक बड़ी और एक छोटी, दोनों की साइज में अलग अलग है, उसे कहते हैं सिमिलर कहते हैं। तो सिमिलर का साइन ये होता है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों भी क्या है वे आपके सिमिलर। ये साइन जो है ना वो सिमिलर का साइन है, मतलब ये दोनों सिमिलर भी है। अब देखो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर के साथ एक चीज और भी है, ये बिल्कुल इसका कॉपी है। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कंपेयर करूंगा तो दोनों ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर ऐसे, एग्जैक्ट। मतलब सिमिलर भी है और साथ में इक्वल भी है, मतलब दिखने में भी एक जैसा और नाप में भी एक जैसा। सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, तो उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब सिमिलर का साइन ये रहा। अब इक्वल भी है तो हम यहाँ पर इक्वल भी लगा देते हैं। सिमिलर मतलब एस है, ये इसको एस को ऐसे मोड़ दिया गया है, तो ये सिमिलर का साइन है। और सिमिलर के साथ साथ ये इक्वल भी है, तो ये पूरा साइन जो है वो किसका है? आपके कॉन्ग्रुएंस का है। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिमिलर एंड इक्वल, सिमिलर भी हो इक्वल भी हो, उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में है। जैसे यहाँ पर दो ब्लेड है, ये दोनों ब्लेड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दो पेपर है, बिल्कुल एक ही कंपनी के, एक ही जैसे है, तो ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दो बिस्किट है एक ही कंपनी के, तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो डॉल है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखने में, तो ये दोनों भी क्या है? आपके कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल एक ही साइज में होनी चाहिए, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब दो डायग्राम, कोई भी दो डायग्राम दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ये फिगर 1, ये फिगर 2, तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे है, इसका मतलब फिगर 1 एंड फिगर 2 ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों के दोनों फिगर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस लाइंस के बारे में बताना है। तो लाइन के बारे में देखो, जैसी साइज ये है वैसी ही ये है। मतलब अगर ये आपका मान लो कि 5 सेंटीमीटर है और ये वाला भी आपके 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों लाइनें क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ए बी साइड इक्वल है आपके सी डी के। दोनों साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसे इक्वल कह सकते हो, इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, दोनों साइड। अब यहाँ पर मान लो ये साइड आपके 8 सेंटीमीटर है
और ये आपके 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया कि पी क्यू नॉट इक्वल आर एस, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल फोटोकॉपी, एक जैसा दिखने में, उसे कहते हैं। अब आते हैं हम एंगल के बारे में आते हैं। तो ये एंगल भी 40, ये एंगल भी 40, ये एंगल भी 40, तो तीन एंगल जो है ना, ये तीनों एंगल सेम है, सेम नाप के हैं। तो ये तीनों क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है, तीनों इक्वल है। इक्वल भी आप कह सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ये वाला पी क्यू आर, इक्वल, ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल, ये वाला जो है ना आपके इक्वल, इसका नाम है एक्स वाई जेड। अब इसे इक्वल कह दो या इसे कॉन्ग्रुएंट कह दो, एक ही बात है। तो एक कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, ये वाला जो है ना, ना इक्वल है ना कॉन्ग्रुएंट है, एल एम एन, ये अलग है। क्योंकि इन तीनों का वैल्यू आ गया आपके 40 डिग्री और इसका वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये पूरा अलग हो गया, ये इसके इक्वल नहीं है। साइड के बारे में हमने देख लिया, एंगल के बारे में देख लिया। अब पूरा ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल में हमें दोनों चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये आपके क्लास 9th में भी है। यहाँ पर कुछ बेसिक ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेन जो है आपके क्लास 9th में आएगा, चैप्टर नंबर 7 में। अभी आपके 8th में भी नहीं आएगा ये। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, देखो ये दो डायग्राम दे रखे हैं। मान लो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ ए बी सी और ये है आपके पी क्यू आर। तो देखो दोनों क्या हो गए आपके, दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दो ट्रायंगल हैव सेम साइज एंड शेप, दोनों का साइज सेम हो, दोनों का शेप सेम हो, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बिल्कुल साइज सेम शेप सेम। तो अब देखो इसमें क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया, इसमें नंबर 1 तो इसमें भी नंबर 1, मतलब ए और पी। फिर इसमें सेंटर वाला तो इसमें भी सेंटर वाला, बी एंड क्यू। इसमें ये सी और आर है। मतलब आपको जहां पर कॉन्ग्रुएंट का साइन है उसको थोड़ा ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंट का साइन जहां आता है वहां पर वो नाम लेना है, सी के साथ आर आएगा। ए बी साइड देखो आगे वाले दो नाम, तो इसमें भी आपके आगे वाले दो नाम आएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि ए बी साइड और पी क्यू साइड इक्वल होंगी, बी सी साइड और क्यू आर साइड इक्वल होंगे। इसे कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि अगर इसका आप पहला और लास्ट नाम लेते हो तो इसका भी आपको पहला और लास्ट नाम लेना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। एंगल में भी यही है, नंबर 1 में नंबर 1 लेना उसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। नंबर 2 में नंबर 2 को लेना उसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। और नंबर 3 में नंबर 3 लेना एंगल तो उसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल, कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, किसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग, ये है भैया आपके पार्ट दे रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक का नाम है ए बी सी, जिसके कॉरस्पॉन्ड है वो लिखना है आपको, ये नाम आर क्यू पी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा तो ए के सामने क्या आता है आर, बी के सामने क्यू, बी सामने क्यू, और सी के सामने क्या आता है पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी के सामने क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया आपके ए बी सी और आर क्यू पी नाम हो गया। हमें बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी डी के जो पार्ट है ना वो किसके कॉरस्पॉन्ड है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ एंगल पी, तो देखो यहाँ पर इधर की साइड एंगल पी है तो इसमें भी देखो सी, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो कि पी आपके ना सबसे एंड में है, यहाँ पर सबसे एंड में क्या है आपके सी है। तो आप लिख सकते हो एंगल पी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल पी जो है वो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। और क्यू जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको ऐसा लिखो, इक्वल भी लिख सकते हो आप चाहो तो
अगला पूछा है क्यू, क्यू कहाँ पर आ रहा है? सेंटर में। तो यहाँ पर सेंटर में कौन आ रहा है? बी आ रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है आपके आरपी, आरपी, आरपी कहाँ पर है? पहला और लास्ट नाम, तो इधर भी पहला और लास्ट नाम। यहाँ पर देखो ये आरपी है आपके, तो इधर भी ये वाली साइड, इसका नाम है आपके एसी साइड। ये दोनों क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। तो ऐसे आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग होता है क्यू आर, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग होता है आपके पी क्यू। सबका नाम आप लिख सकते हो, जो पूछा वो लिख सकते हो, एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनको कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपके वो लिखा हुआ है कि टू लाइन, दो लाइन जो है, टू लाइन सेगमेंट। अब आप लिखो ये पूरा, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, आगे पूरा ये स्टेटमेंट पूरा करना है। कॉन्ग्रुएंट है इफ, ये तो लिखा हुआ ही था। बताना है कि दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है? यदि उनकी दोनों लाइन की जो साइड है ना वो सेम होनी चाहिए। मतलब कोई एक साइड है बिल्कुल सेम साइड की होगी, जो अगर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होनी चाहिए? आपके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा इफ दे हैव द सेम लेंथ। दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम लेंथ होनी चाहिए। अगर दोनों की सेम लेंथ है तो वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब है आपके फर्स्ट का बी, एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। दो एंगल है जो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि अगर ये आपका 70 तो ये भी आपका 70, एंगल सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वन हैज मेजर 70 द मेजर ऑफ द अदर एंगल, तो अदर एंगल भी क्या होना चाहिए? आपके 70 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा आंसर, ये पूरा लाइन लिखने के बाद वापस लिख देना कि अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा भी 70 होना चाहिए, तभी दोनों जो एंगल है वो क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब लेते हैं यहाँ पर हम सी पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, क्यों है? इसका मतलब बताना है आपको। तो टू एंगल इक्वल क्यों है? जैसे मान लो अभी एंगल था आपके ए एंगल, मान लो 70 है, तो दूसरा एंगल भी क्या है? आपके 70 है। तो दोनों इक्वल तभी होते हैं जब उनके मेजर भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर ये होगा। मतलब ये लाइन लिखने के बाद ये लिख देना, मतलब एम लिख देना। अब एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मेजर। तो आप एम एंगल ए का मतलब होता है कि अगर मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल है, मतलब जो एंगल ए का मेजर है वही मेजर बी का होना चाहिए, तभी दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 70 तो ये भी 70, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप इसके बाद में ये नाम लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, हमें एग्जाम्पल देने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैं इस आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ, मान लो ये मेरी पेंसिल है, तो आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही, एप्पल पेंसिल, टू एप्पल पेंसिल, या पेयर ऑफ एप्पल पेंसिल जनरेशन फर्स्ट। मतलब मेरे पास फर्स्ट जनरेशन की पेन है, तो ये हम कह सकते हैं। या फिर मेरे पास एक ये टीवी का रिमोट है, तो आप सेम कंपनी का टीवी रिमोट भी दे सकते हो। मान लो कि मेरे पास एसी का, ऐसे ऐसे मान लो 2 एसी के रिमोट आ जाए, कुछ भी कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो पेयर ऑफ ईयर रिंग्स, कान में पहनते हैं ना ईयर रिंग्स, तो जैसा आप इस कान में पहनोगे वैसे ही आपको इस कान में पहनना है, तो ईयर रिंग्स का भी आप दे सकते हो जवाब कुछ भी। या मान लो आपने एक ही कंपनी का मोबाइल है, मान लो आपने मोबाइल ले लिया, मान लो आपने ले लिया रियलमी का, आपने कोई मोबाइल लिया XT का, कोई आपके पास मोबाइल है। अब उसी कंपनी का सेम आपने एक और मोबाइल ले लिया, एक और आपने मोबाइल ले लिया, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। मतलब दिखने में बिल्कुल एक जैसा, एक जैसी कॉपी। या आप स्टाम्प ले सकते हो, 2 स्टाम्प भी ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो पेजेस ऑफ कॉपी,
मान लो आपकी कॉपी है तो कॉपी के अंदर 2 पेज होते हैं ना, तो एक जो इधर लिखा हुआ है सेम इधर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो कोई भी। मान लो आपने कोई भी चीज ली है, सेम कॉपी आपने एक और चीज ले ली बिल्कुल एक जैसा, जैसे मान लो कोई पाउडर का डब्बा है या कोई क्रीम का डब्बा है, आपने क्रीम के पैकेट लिए हैं कितने पैर, एक ही कंपनी के एक ही तरीके के बिल्कुल सेम लिए हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर पूछा है ओनली 2, तो आप 2 एग्जाम्पल कोई भी आप लिख सकते हो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, 2 डायग्राम है जो कॉन्ग्रुएंट है, तो नाम भी उसके हिसाब से लिखना है आपको। 2 ट्रायंगल है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ABC। दूसरे का नाम है FED, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FED। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉपी है पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आएगी, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल दिखने में एक जैसे। अब यहाँ पर हमें लिखना है राइट ऑल कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल। देखो ध्यान देना भाई, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में कहते हैं बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पार्ट को यहाँ भेज दो, कॉन्ग्रुएंट को आगे भेज दो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कौन कौन से पार्ट किसके बराबर है। तो एक तो हम एंगल का भी ले सकते हैं और एक हम यहाँ पर साइड के बारे में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ऐसा है कि यहाँ लिखा हुआ CPCT मतलब होता है पार्ट, जबकि यहाँ पर देखो ये है CACT मतलब एंगल आएगा। अगर मैं यहाँ पर S लिखूंगा तो साइड आएगी, और अगर A और S दोनों की जगह देखो, एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया आपके ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ये वाला CSCT। अब एंगल और S ये दोनों, ये तो एंगल होता है, इसका मतलब साइड होता है। एंगल और साइड दोनों को अगर एक ही नाम देना है तो वो होता है P मतलब पार्ट्स। और फिर ट्रायंगल में क्या पार्ट होते हैं, 2 ही पार्ट है, एंगल और साइड। तो हमें बाई CPCT के हिसाब से इनके नाम लिखने हैं। एंगल नाम लिखा तो पहले एंगल लेंगे, तो A एंगल के सामने आएगा F का नाम, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल F, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल D के। ऐसे वैसे ही आपके साइड पर होगा डिफेंड सेम। साइड में क्या होगा कि AB साइड FE के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो नाम लिखेंगे AB और FE, नाम लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं AB साइड इक्वल है आपके FE के, BC साइड इक्वल है ED के, और तीसरा नाम ये वाला AC और FD, तो यहाँ पर लिखेंगे AC साइड इक्वल है आपके FD के। इसका मतलब होता है CSCT, इसका मतलब होता है CACT, और दोनों को अगर साथ में बोलना है तो उसे कहते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे हम इनके नाम लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड के और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है DEF कॉन्ग्रुएंट है BCA, तो उसके हिसाब से नाम लिखो पहले। तो ये ट्रायंगल है DEF, तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ DEF। फिर दे रखा है कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसका नाम है BCA, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ये हो गया भाई आपका BCA। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दिखने में बिल्कुल एक जैसे, देखो ये रहे बिल्कुल, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके दे रखा है एंगल E, सेकंड है भी आपके EF, थर्ड जो है आपके वो दे रखा है एंगल F, और जो फोर्थ है वो दे रखा है आपके DF, ये वाला। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं आपको, तो लिखो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। सबसे पहले एंगल E, तो एंगल E आपके यहाँ पर आया हुआ इस कोने में, तो इस कोने में कौन है भाई, C, मतलब यहाँ पर ये कोना, इधर ये कोना, या फिर ट्रायंगल का नाम देख सकते हो कि E यहाँ पर सेंटर में है, तो यहाँ पर भी सेंटर में कौन है, C सेंटर में है, तो ये हो जाएगा एंगल C। EF मतलब नीचे वाली साइड, तो यहाँ पर भी हमें नीचे वाली साइड लिखनी है, तो इसके सामने आपको नाम लिखना है CA का, ऐसे। फिर आता है एंगल F, एंगल F मतलब इधर वाला एंगल, तो इसमें भी इधर वाला, या फिर देखो इधर F नंबर 3 पर है, तो इधर नंबर 3 पर कौन है, एंगल A है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A। ये सब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है आपस में, मतलब इसका कोना तो इसका भी कोना, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको लेना है। DF, अब DF कहाँ आती है भाई, आपके यहाँ आती है। जैसे DF मतलब पहली और लास्ट नाम, तो यहाँ पर भी पहला और लास्ट नाम, मतलब ये वाला। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर DF, तो यहाँ पर नाम आएगा BA। अब आप BA लिखो तो भी राइट है, या फिर आप AB लिखो तो भी राइट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे हमें सभी साइड के नाम लिखने हैं। ट्राई यही करना है कि इधर ये लिखा तो इधर भी ऐसे ही नाम लिखो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना।